हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम फिर से बात करेंगे मिडिल ईस्ट में हो रहे जंग की। 22 जून 2025 को जो अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में ईरान की तरफ से अरब ममालिक में मौजूद कुछ यूएस मिलिट्री बेसेस पर मिसाइल लॉन्च किया गया है। दोहा मॉल just about the time that these missiles were landing and air interceptions were taking place. I want you to listen to these pictures for a moment. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस हमले की पूरी कहानी। इस हमले में किस किस बेसिस को अटैक किया गया, ईरान की तरफ से कितने मिसाइल फायर किए गए और इसका क्या असर हो सकता है दुनिया की सियासत पर। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2020 में, जब यूएस के एक ड्रोन हमले में ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट पर एक ड्रोन अटैक में शहीद कर दिया गया। उसके बाद ईरान ने कसम खाई थी कि इसका सख्त बदला लिया जाएगा। फिर 22 जून 2025 को अमेरिका ने फिर से तानाशाही करते हुए ईरान के फार्डो, नताज और इस्फहान जैसे न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने 23 जून 2025 यानी कल की रात ईरान ने यूएस के कई मिलिट्री बेसेस पर मिसाइल लॉन्च अटैक किया। यह अटैक सिर्फ एक कंट्री पर नहीं बल्कि यूएस के पूरे मिडिल ईस्ट नेटवर्क पर था। ईरान ने अपने मिसाइल कमांड से टोटल 73 मिसाइल्स लॉन्च किया। यह मिसाइल फतेह 110, जुल्फिकार और देजफुल जैसे शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स थे। अब बात करते हैं इस हमले में टारगेटेड यूएस मिलिट्री बेसेस की। इस हमले में पहला अटैक अल असद एयर बेस लोकेशन वेस्टर्न इराक, जहां सबसे ज्यादा मिसाइल दागे गए, टोटल 22 मिसाइल। ये वही एयर बेस है जहां पहले भी 2020 में ईरान की तरफ से अटैक किया गया था। इस हमले के बाद इस एयर बेस पर एयरक्राफ्ट शेल्टर और कंट्रोल रूम को डैमेज पहुंचा है। इस हमले में दूसरा निशाना बना इरबिल बेस लोकेशन कुर्दिस्तान इराक, जहां टोटल 14 मिसाइल्स गिराए गए। कुर्दिस्तान रीजन में ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां यूएस की तरफ से ड्रोन और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को चलाया जाता है। इस हमले में तीसरा निशाना बना कतर में मौजूद अल उदेद एयरबेस, जो कि सेंटरकॉम का एक अहम एयरबेस है, जहां टोटल 10 मिसाइल लॉन्च किया गया। इस एयरबेस से पूरे मिडिल ईस्ट में यूएस के एयर ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है। हमले के बाद यहां रेडार सिस्टम और एयरक्राफ्ट रनवे को डैमेज पहुंचा है। इस हमले में चौथा अटैक कुवैत में मौजूद आर्टिजान कैंप पर हुआ, जहां टोटल 8 मिसाइल गिरे, जिसके कारण लाइट आर्म व्हीकल्स को नुकसान पहुंचा है। इस हमले में पांचवा अटैक सऊदी अरेबिया में मौजूद प्रिंस अल सुल्तान एयरबेस पर हुआ, जहां टोटल 7 मिसाइल गिरे। ये एयरबेस यूएस और सऊदी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन का एक की पॉइंट है। इस हमले के बाद यहां सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और लिविंग क्वार्टर्स को डैमेज पहुंचा है। इस हमले में आखिरी अटैक यूएई में मौजूद अल दफरा एयरबेस पर हुआ, जहां टोटल 6 मिसाइल गिरे। इस हमले में भी कुछ नुकसानात की खबर आई है। इस हमले के बाद ईरान ने बयान दिया कि हमारे मिसाइल शांति का संदेश नहीं बल्कि रिटेलिएट का सिग्नल है, और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ट्रूप्स ने कहा यह सिर्फ शुरुआती रिएक्शन था। अगर यूएस या उसके सहयोगी देश रिटेलिएट करते हैं तो ईरान भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा। इस हमले के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है पेंटागन ने गल्फ में अपने नेवल फ्लीट को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और ड्रोन सर्विलेंस को भी बढ़ा दिया गया है। ये मिसाइल अटैक सिर्फ एक मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैसेज है। अब इस जंग के सिचुएशन में ऑयल प्राइस 15% तक बढ़ चुका है। इस हमले के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। What is unfolding in the Middle East concerns us all. We must renew our calls for de-escalation and urge the concerned parties to step back and return to diplomacy and dialogue. The United Kingdom did not participate in US or Israeli. जहां इस हमले के बाद रशिया और चाइना ने ईरान का समर्थन किया है, जबकि यूरोप ने शांति की अपील की है। यह हमला किसी जंग का आगाज नहीं बल्कि एक कौम की हिम्मत और जुर्रत का जवाब था। ईरान ने मिसाइल्स दागकर किसी से दौलत या जमीन नहीं मांगी, बल्कि उसने अपनी हुर्मत, अपनी शहीदों के खून और अपने मुस्तकबिल का बदला लिया है। जब अमेरिका ईरान को दबाने निकला तो ईरान ने सबको ये याद दिलाया कि हम अमेरिका के ताकत से नहीं अपने ईमान से चलते हैं। ईरान झुकता नहीं, ईरान सिर्फ जवाब देता है। जुल्म का जवाब रिटेलिएशन होता है। आज ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक नई सोच है, और जब तक जुल्म जिंदा रहेगा तब तक ईरान के मिसाइल्स भी जिंदा रहेंगे। बाकी आप किस देश को सपोर्ट करते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।